हाँ जी दोस्तों, आज सुज़लॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। हम उन रिजल्ट का एनालिसिस शुरू करते हैं। अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा पर्पस केवल आपकी लर्निंग को बढ़ाना है कि फाइनेंशियल रिजल्ट को किस तरीके से पढ़ा और एनालाइज किया जाता है। फिलहाल अगर अब मैं रिजल्ट का एनालिसिस शुरू करूं तो मैं कह सकता हूं कि एक अमिताभ बच्चन साहब की मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक डायलॉग था कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। आज मैं वही इस रिजल्ट को देख के कह सकता हूँ कि रिजल्ट हो तो सुजलॉन एनर्जी जैसा हो वरना ना हो। तो ओवरऑल बहुत ही एक्सेप्शनल रिजल्ट है। और अगर मैं मैनेजमेंट के शब्दों में रिजल्ट आपको सुनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट ने अपने शब्दों में क्या कहा है, ये देखिएगा। डिकेड का सबसे बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने पेश किया है। 67% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू के अंदर, और ईयर मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024 में एज कम्पेयर टू 2000, अगर हम पिछले साल की बात करें। फिर 81% इंक्रीज हुआ है ईबीटा के अंदर, ओके, और 103% इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। अच्छा, कहानी यही नहीं रुकती। उसके बाद देखिएगा, कंपनी के पास आज के डेट में जो प्रोजेक्ट ऑर्डर्स इन हैंड है, दे आर 5.6 गीगावाट। कंपनी एक साल में कंप्लीट करती है प्रोजेक्ट 1.6 या 1.7 गीगावाट के। इसका मतलब कंपनी के पास मोर देन 3 इयर्स के ऑलरेडी ऑर्डर इन हैंड हैं। ओके, दैट्स आल्सो ग्रेट। पूरे भारत का जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक कैपेसिटी जो हुई है इंडिया में वो 50 गीगावाट है, और हमें 2030 तक जाना है 100 गीगावाट तक। ये गवर्नमेंट ने सारे इंडस्ट्री को टारगेट दे रखा है, तो जिसे हम आसानी से ओवरकम कर जाएंगे एज पर द मैनेजमेंट एंड एज पर द लुकिंग एट द इंडस्ट्री ट्रेंड आल्सो इट अपीयर्स क्वाइट अचीवेबल। अब मैं कंपनी के नंबर्स पे, स्पेसिफिक नंबर्स पे आता हूं कि कैसे कैसे नंबर इस बार के इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। तो मैं कह सकता हूं, अगेन बेहतरीन वर्ड ही मैं यूज करूंगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप नंबर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम लास्ट क्वार्टर से, पावर सेक्टर है, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो भैया 2179 से 3773, यानी कि 50% के करीब जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मुझे देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद अगर मैं यही जंप अगर हम प्रॉफिट के अंदर देखें तो क्या यही प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी यही जंप मेंटेन है? एब्सोल्युटली। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर मतलब प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में क्या सीन बना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 279 था, जो कि बढ़ के 551 हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिमिलरली नेट प्रॉफिट के अंदर भी यही ट्रेंड मेंटेन रहा है, 254 से बढ़कर 1180 हो चुका है। माय गॉड, ग्रेट नंबर्स, ग्रेट नंबर्स। अब इसे ही ईयर और ईयर में ले आइएगा, मतलब अगर हम पूरे साल के फाइनेंशियल्स देखें 2025 के, तो फिर 10,850 करोड़ की टर्नओवर थी, जो कि लास्ट ईयर में केवल 6,496 करोड़ थी। ग्रेट नंबर्स। एंड प्रॉफिट की फिगर जो है 2,071 करोड़, 660 करोड़ से मतलब 3 गुना तो प्रॉफिट की फिगर बढ़ गई है। ओवरऑल नंबर बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, और जिससे होगा क्या कि कंपनी का पीई रेशो जो काफी हायर नजर आ रहा था, हालांकि इनफैक्ट अगर मैं एक साल पहले की बात करूं तो ये 150 टाइम्स पे नजर आता था, जो कि अब 70 टाइम्स के करीब नजर आ रहा था, जो कि बहुत अच्छे लेवल तक आके, मैनेजेबल लेवल पे आके अब आ जाएगा, और कंपनी अब एक प्रॉपर वैल्यूएशन पे नजर आएगी। बट इस ग्रोथ का, इस सब्सटेंशियल ग्रोथ का कंपनी के शेयर प्राइस पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डलना तो चाहिए। बट अगेन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन या कोई टारगेट यहाँ पर नहीं दिए जाते। यहाँ पर आपको नंबर्स पढ़ना सिखाया जाता है बस। तो देखिएगा, पावर सेक्टर की कंपनी होने के नाते हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, मतलब मार्च 21 को मार्च 24 से कंपेयर करेंगे, और इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, और दोनों प्रॉफिट की फिगर्स को अपन लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सब्सटेंशियल ग्रेट नंबर्स में इन्हें टर्म कहूंगा। अब कंपनी की मैं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ सच नेगेटिव नहीं है, सिवाय एक पॉइंट जरा सा लिखा था कंपनी ने यहाँ पर, वो ये कि कंपनी का एक मैटर है वायलेशन का, कुछ लॉज का वायलेशन हुआ है सेबी से रिलेटेड, जहां पर सेबी ने कंपनी के ऊपर केस किया है। वो अब मामला जो है कोर्ट में चला गया है। सेबी ने शो कॉज नोटिस कंपनी को इशू किया था, कंपनी ने उसका रिप्लाई किया। अब फिलहाल वो मामला कोर्ट में है, बट मैनेजमेंट का ये कहना है कि कोई बड़ा मामला ये नहीं है। तो ठीक है जी, मामला अगर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि कोई बड़ा मामला नहीं, और मैनेजमेंट का से बहुत बड़ा होता है ऐसे मामलों में, तो यानी कि कोई घबराने की बात ऐसा है नहीं। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बहुत ही बेहतरीन नंबर। मैंने अभी तक ऐसे नंबर अभी तक इस इंडस्ट्री के और नहीं देखे हैं। तो
तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। चलिए, तो हम ऐसे ही किसी और एनालिसिस के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।